सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये सतपुरुष अविनाशी राम हैं। ये सशरीर प्रकट होके आते हैं और सशरीर ही चले जाते हैं। ये सतगुरु के चोलाधर के बीच बीच में पृथ्वी लोक पर आते रहते हैं, सतभक्ति जगाते रहते हैं और काल के जाल से मुक्त कराते रहते हैं। तो उनके ये अनमोल शब्द हैं। ये एक एक शब्द बहुत ही गहराई है, बहुत ही गहरे अनमोल हैं कि जो आपके हृदय में अगर समा गए ना तो काल के जाल से निकलने में फिर कोई देरी नहीं है। तो आज का शब्द प्रेम पर है, सतगुरु से प्रेम पर है। ये कहते हैं प्रीत उसी से कीजिए जो और निभावे। कहते हैं कबीर साहब कह रहे हैं प्रीत होता है प्रेम, सच्चा प्रेम उसी से करना चाहिए जो सच्चाई निभा सके। केवल सच्चाई निभाना केवल इसी मृत मंडल तक नहीं है, जब आपका शरीर छूटेगा तब भी आपके साथ खड़ा मिल जाएगा। तो ऐसा एक ही है, ऐसा है सतगुरु। सतगुरु ही कहते हैं पूर्ण ब्रह्म है और सतगुरु आप अलेख और सतगुरु रमता राम है, इसमें मीन ना मेघ। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर होता है। तो सच्ची प्रीत आपको सतगुरु से करना चाहिए। कहते हैं बिना प्रीत के मानवा कहीं ठौर ना पावे और नाम स्नेही जब मिले तब ही सच पावे। कहते हैं बिना प्रेम के किसी भी तीन लोक में कहीं भी ठौर नहीं पा पाओगे, कहीं भी आपको कोई गति नहीं मिलेगी, कोई दशा नहीं मिलेगी। कहते हैं जिस दिन नाम स्नेही सतगुरु मिल जाएगा, नाम सच्चा नाम देने का सच्चा जाप कराने वाला सतगुरु मिल जाएगा, पूर्ण सतगुरु मिल जाएगा। कहते हैं उस दिन तुम पार हो जाएगा। जब तक पार नहीं होगा जब तक तुझे पूरा गुरु नहीं मिलेगा। और पूरा गुरु है ये कबीर साहब, ये सत कबीर भगवान ही पूरा गुरु है। इसके अलावा 21 ब्रह्मांड में कोई सतगुरु नहीं है। और ये सतगुरु जब प्रकट होकर मिल जाए आहा, तब तो बात ही निराली है। कहते हैं अजर अमर घर ले चले भौजल नहीं आवे और जो पानी दरियाब का दूजा ना कहावे। कहते कबीर साहब कह रहा है कि ऐसा सतगुरु चाहिए जो अजर अमर घर ले चले। अजर अमर घर होता है सतलोक में, जो शाश्वत स्थान सतलोक में ले चले और फिर इस भौजल इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, इस मृत मंडल में नहीं आना पड़ेगा, इस काल के जाल में फिर 21 ब्रह्मांड में किसी भी स्तर पर कहीं भी नहीं आना पड़ेगा आपको। अजर अमर घर ले चले और भौजल ना ही आवे जो पानी दरियाब का दूजा ना कहावे। दरियाब होता है समुद्र। कहते पानी की बूंद जैसे समुद्र में समा जाएगी तो फिर दूजा नहीं है, एकाकार हो जाता है। बूंद समुद्र में समाने से समर्पण हो जाता है। इसी प्रकार जब भगत सतलोक में पहुंच जाता है तो वो सतगुरु का हो जाता है, दूसरा नहीं रहेगा, दूसरा भेद ही मिट जाएगा। कहते हैं हिलमिल एको है रहो सतगुरु है समझावे दास कबीर विचार के कह कह जतलावे। हिलमिल एको है रहो, सभी भगत भाई सभी शिष्य साधक लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, एक हो के रहें, एक हो के भक्ति करें। ये सदगुरु हमें सीख दे रहे हैं कि बेटा ये काल का जाल है, काल का लोक है, यहाँ प्रेम ही चलेगा। जो नफरत करेगा वो उससे तो सदगुरु कोसों दूर हो जाएगा। बिना प्रेम भगवान नहीं पा सकते, क्योंकि क्यों कहते हैं ये प्यार का मालिक है। कहते हैं दास गरीब विचार के कह कह जतलावे और आपा मिट साहब मिले तब वह घर पावे। कहते हैं आपा मिट, आपा होता है अपने आप को मिटा देना, अहंकार, अपना तन मन धन सर्वस्व कर देना अपनी सतगुरु पर, उसे कहते हैं आपा मिट साहिब मिले। जब भी ये सतगुरु साहिब आपको मिल जाए तो सर्वस्व कर देना निछावर, तब वह घर पावे, तब वह सतलोक मिल पाएगा। इसके जाने की यही सहज विधि है। ये सतगुरु के प्रति पूरा 100% समर्पण, ना नूच नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। कहते भजले सृजनहार सुधर तन पाई के, भजले सृजनहार सुधर तन पाई के। ये सृजनहार कौन है? सृजनहार होता है सच्चा सतगुरु, पूर्ण सतगुरु, तत्वदर्शी संत भगवान। ये कबीर साहब भी सच्चे सृजनहार हैं। ये कहते काहे रहो अचेत कहाँ यह अवसर पे हो और फिर नहीं ऐसी देह बहुर पीछे पछता हो। कहते काहे रहो अचेत, अभी हर मानव अचेत में सो रहा है, उसे पता नहीं है क्या होने वाला है, क्या घटनाएं घटने वाली हैं, उसे कुछ पता नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी हर घट आन अड़ी, वो किस किस को समझाऊं यहाँ कुओं भांग पड़ी। एक भी जीव, एक भी मनुष्यधारी जीव एक भी नहीं समझता है कि थोड़ी माया से हट के भगवान को भज ले।
थोड़ी भगवान की भी चर्चा कर ले, थोड़ा सतगुरु को ढूंढ ले, सच्चा सतगुरु कर ले, सतगुरु से मंत्र ले ले, अधीन बन जा। ये ऐसा कोई नहीं चाहता आजकल। तो कबीर साहब कह रहे काहे रहो अचेत, तू अचेत बन के घूम रहा है और कहाँ यह अवसर पे हो, कहाँ ये अवसर मिलेगा तुझे। मनुष्य देह है, तेरा सामने शब्द गुरु प्रकट होके कहती पूरी साधना करा रहा है, सत भक्ति मंत्र दे रहा है, कमल चक्र जागृत करा रहा है, सतनाम 2 अक्षर का भेद बता रहा है, जाप विधि बता रहा है, सार शब्द का लाख लेख कहते हैं जो शब्द स्वरूपी होता है उसका ज्ञान दे रहा है कि आपको क्या है वो शब्द, उसकी जानकारी किसी के पास नहीं होती है किस ब्रह्मांड में। तो ये सतगुरु भगवान कबीर साहब ही दे सकते हैं। तो कहते हैं काहे रहो अचेत, कहाँ ए अवसर पाहो, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा अब आगे चल के आपको। और फिर ना ही ऐसी देह, फिर ऐसी आपको मानुष जन्म देह नहीं मिलेगी। कहते मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गए पर बहुर न लगता डार। तो कहते हैं फिर नहीं ऐसी देह, बहुर पीछे पछताओ, युगों युगों तक पछताओगे। कहते हैं जब 184 योनियाँ भुगतना पड़ेगा, तो युगों युगों के बाद ऐसा संस्कार मिलता है कि जब एक मनुष्य जीव मिलता है। ये मानस जन्म बहुत दुर्लभ है, ये सतगुरु की प्रेरणा से, सतगुरु के समर्थता से ये मानस जीवन आपको मिला है इस बार। कहते 184 जोनी में मानस जन्म अनूप, ताही पाई नर चेतना ही, कहाँ रंग कहाँ भूप। कहते हैं 184 योनियों में सबसे श्रेष्ठ मानव जीवन है, और ये मानव जीवन भी तुझे मिल गया। इस भक्ति युग में मानव जीवन भी मिल गया, सतगुरु भी मिल गया, पूरा सतगुरु भी मिल गया, और सब कुछ मिल गया, तब भी तू अगर पार नहीं हो पाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं 184 जोनी में ये मानुष जन्म अनूप, सबसे उत्तम है अनूप मानुष जन्म। और ताह पाए नर चेतत नहीं, फिर भी तू चेत नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं चेत रहा है। कहाँ रंग, कोई रंग बन के दुखी है तो कहाँ भूप बन के मौज मस्ती में कर रहा है, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, ना राजा भी कर रहा है ना भरंक भी कर रहा है, सब अपने आप को इसी तरह भक्ति से। कहते गर्भवास में रहो कहो मैं भजियो तो ही, और निस दिन सुमरो नाम कष्ट से काढ़ो मोहि। देखो कहते हैं गर्भवास में रहो, जब तू गर्भवास में था 9 महीने महाकष्ट होता है जीव को, सबसे ज़्यादा कहते हैं कोड़ से भी 1000 गुना अधिक कष्ट होता है गर्भवास में। कबीर साहब ने बताया कि गर्भवास में रहो कहो मैं भजियो तो हो, मैं तेरा जाप करूँगा, मैं तेरा सुमरन करूँगा, हे भगवान मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं पल पल तुझे सुमरूँगा, मैं पल पल तेरी भक्ति करूँगा। ऐसा कहता है ये जीव, उसे सब भास रहता है गर्भावस्था में। कहते हैं गर्भवास में रहो कहो मैं भजियो तो ही, और निस दिन सुमरो नाम कष्ट से काढ़ो मोही। कहती मैं निस दिन प्रतिदिन हर रोज़ तुम्हारा नाम स्मरण करूँगा सतगुरु भगवान, हे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, मैं तुझे ही भजूँगा। इस बार काल के जाल से मैं पार हो जाऊँगा, इस बार इतनी भक्ति करूँगा, सच्चा सतगुरु ढूंढूंगा, हे भगवान मुझे बाहर निकाल दे। कहते हैं कष्ट से काढ़ो मोहे, हे सतगुरु मुझे कष्ट से काट दो अब। तो कहते हैं चरणन ध्यान लगाई के रहो नाम लो लाए, और तनक न तो ही बिसारी हो यह तन रहे की जाए। तो वहाँ प्रतिज्ञा कर रहा है, अपने आप को पूरी तरह से प्रतिज्ञा कर रहा है, दृढ़ निश्चित कर रहा है कि हे भगवान आपके चरणों में ध्यान लगाए के अपनी भक्ति करूँगा, और रहो नाम लो लाए, आपसे नाम प्राप्त कर लूँगा, आपसे सतगुरु का नाम ले लूँगा, सतगुरु के नाम का जाप अंतिम श्वास तक करूँगा, भगवान मुझे बाहर निकाल दे। कह रहे चरण ध्यान लगाए कि रहो नाम की लाए, और तनक ना तो है बिसारी हो, बिल्कुल तनक एक क्षण भर भी हे सतगुरु आपको नहीं बिसारूंगा, तनक भी ना ही बिसारी हो, यह तन रहे की जाए। जब तक ये तन रहेगा तब तक अंतिम श्वास तक भक्ति करूंगा, और जब तक ये शरीर छूट नहीं जाएगा तब तक हे भगवान हम आपको नहीं भूल सकते। अब इतना कियो करार, इतना आपने दृढ़ निश्चित किया था, उस समय वादे किए थे आपने सतगुरु से। कबीर साहब कह रहे इतना कियो करार काड़ गुरु बाहर कीना, तब सतगुरु ने बाहर निकाला आराम से। काड़ सतगुरु बाहर कीना, और भूल गए यह बात भयो माया आधीना। आह तू सारी बात भूल गया है, तू सारी बात छोड़ गया है, अब तुझे माया ही माया दिखाई दे रही है, तो भूल गए वो सब बात। और भायो माया आधीना, अब तू माया के अधीन हो गया है। कहते हैं माया काली नागनी अपनी जाए खात, और कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातन की बात। ये तो कुंडली में फंस के रह गया माया की, अब तो इसके जाल से निकल नहीं पा रहा है। कहते भूलो बात है उद्र की,
उधर की जो गर्भावस्था की सारी बात तू भूल चुका है। आन पड़ी सुध एथ, अब तेरी कुछ नहीं आ रही है, तू सब कुछ भूल गया, मद मस्त हो गया है, तू पूरी ज़िंदगी अपनी यूं ही बिता रहा है। कहते 12 बरस बीत गए या विधि खेलत फिरत अचेत। कहते 12 बस बालपन में तू तो खेलता रहा अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, कुछ भी खेल खेल के दौड़ दौड़ के 12 वर्ष तो तूने वहाँ निकाल दिए, तुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। और विषया बान समान देह यौवन मद माते, और चरण निहारत छाए और तमक के बोलन बातें। कहते विषय बान समान देह यौवन मत माते। कहते हैं जब तू यौवनावस्था में आया तब तेरी शादी हो गई, तू फिर माया में फंस गया। कहती हैं जो तेरी पत्नी थी फिर तू उसकी यौवन में फंस के रह गया। विषयावान समान देह यौवन मत माते, और चरण निहारत छाए तमक की बोलत बातें। फिर ते भूल गया कि मैं सदगुरु तेरे चरणों को निहारूंगा, हे भगवान मैं तेरी बातें करूँगा, सब भूल गया। चोबा चंदन लाए के पहरे बसन लगाए, अब तूने चौबा पहन लिए, चंदन लगा लिए, तेरी इत्र लगाने लगा, तू खुशबूदार लगाने लगा, कपड़े चमकदार पहनने लगा, वस्त्र रंगने लगा, तू सारी चीज़ें वो करने लगा जो तूने वादा किया था मैं ये नहीं करूँगा। यदि गलियाँ गलियाँ फांकी मारे पर तिरिया लख मुस्काए। आह, गलियों गलियों में तू घूमता रहा और तिरिया की खुशबू देखता रहा। तिरिया कहती हैं स्त्री पत्नी को, कहती है तू पत्नी की मुस्कुराहट के लिए तू क्या क्या नहीं, कहाँ कहाँ नहीं भटकता रहा, कहाँ कहाँ नहीं घूमता रहा, तू गलियों गलियों में भांकी मारता रहा कि मेरी तिरिया खुश हो जाए। और पूरी तिरिया के चक्कर में ही तूने पूरा अपना सर्वनाश कर लिया। कहते हैं तुरनापन गई बीत बुढ़ापा आन तुलानी। जब तेरी ये यौवनावस्था ख़त्म हो जाएगी, जब पत्नी का तेरा फिर बुढ़ापे में फिर पत्नी की ज़रूरत नहीं रहती, बुढ़ापे में फिर बीमारी आने लगती हैं, फिर पत्नी नहीं दिखाती, ना पत्नी खुद सुंदर लगती है, फिर अपना शरीर का कष्ट दिखता है। कहती है तुरनापन गई बीत बुढ़ापा आन तुलानी, और कांपन लगे जलत दो चरणन प्राणी। कांपन लगे, तेरे हाथ पांव कांपन लगेंगे, और चलत दो चरणन प्राणी, तू चलेगा ना तो तेरे जो गोड़ पैर है ना ये तेरे दुखेंगे, तेरी दर्द करेंगे, ना उठ पाएगा तू, जो बैठ पाएगा तू अब तेरा कुछ काम कर। नैन नाश का लागे मुक्ते आवन वास, तेरे नैन भी तेरे दिख नहीं रहे हैं, सूंघ कुछ पा नहीं रहा है, और मुँह से तेरे बदबू आने लगती है, फिर मुँह से आवन लागी बास, और कफ निकलेगा, कफ पित्र कठे घेर लियो। कबीर साहब कहते हैं अब तुझे कफ आने लगेगा, पित्र घेर लेगा, और छूट गई घर की आस, अब तेरी घर की आस भी छूट जाएगी। मात पिता सुत नारी कहो का के संग जाई, और तन धन घर और काम धाम सब ही छूट जाई। अब कबीर साहब समझा रहे हैं कि मात पिता और सुत पुत्र और पत्नी कहो के संग जाई, अब कोई जाने वाला नहीं है। एक तन भी छूटेगा, धन घर और काम धाम सभी छूट जाई। अंत समय की बातें बता रहे हैं कबीर साहब कि तेरा तन भी छूटेगा, धन भी छूटेगा, घर छूटेगा, काम भी छूटेगा, धाम सब छूट जाएगा तेरा। आखिर खाल घसीट है। आह, कबीर साहब कह रहे हैं कि तुझे काल घसीट के ले जाएगा। फिर आखिर काल घसीट है परिहो जम के फंद, अगर भक्ति नहीं करोगे, ऐसी जीवन निकाल दोगे तो काल तुझे फिर घसीट के ले जाएगा, तू जम के फंद में पड़ जाएगा फिर। और बिन सतगुरु नहीं बाँच हैं समझ देख मतिमंद। कहते बिना सतगुरु के तुझे वहाँ कोई काल के फंद से बचाने वाला नहीं मिलेगा। जैसे ही वो घसीट रहा होगा ना तो फिर कोई चिल्लाते ही रहेगा, तो फिर कोई समझाने वाला नहीं होगा ना तुझे बचाने वाला होगा। इसलिए आज अवसर है कि सतगुरु को ढूंढ ले, ऐसा सतगुरु ढूंढ ले जो वहाँ बचाने के लिए आ जाए, खड़ा हो जाए शब्द स्वरूपी भगवान बन के। तो बिन सतगुरु नहीं बाँचे समझ देख मतिमंद करके कह रहे हैं कि समझ जा अब तो। सफल हो तो यह देह नेह सतगुरु से कीजे। कहती ये तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरी देह सफल हो जाएगी, तू अपने सच्चे सतगुरु से प्रेम कर ले अब। और मुक्तो मार्ग जान चरण सतगुरु चित दीजिए। कहती मुक्ति करने के लिए, मुक्ति मार्ग जानने के लिए सतगुरु के चरणों में चित्त लगा लीजिए, सतगुरु के चरणों में ध्यान लगा लीजिए। नाम गहो निर्भर रहो। आह, सतगुरु के नाम जो सतगुरु जो मंत्र देगा, जो सतनाम देगा, उसको आपको
अंतिम श्वास तक जपना है। नाम गहो निर्भय रहो, तनक न व्यापे पीर। बिल्कुल तनक भी कष्ट नहीं होगा, पीर मतलब होता है कष्ट नहीं होगा आपको। यह लीला है मुक्ति की, ये सतगुरु की लीला होती है। सारे रोल सतगुरु निभाते हैं। सतगुरु जब प्रकट होकर आते हैं ना तो पूरी लीला निभा के जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान दे के जाते हैं। तो ये सतगुरु की लीला है, प्रकट है भगवान आज। यह सतगुरु की लीला है मुक्ति को, गावत दास कबीर। ये तभी कबीर दास गा रहे हैं, कबीर दास समझा रहे हैं कि बेटा ये सतगुरु की लीला है, ये पूरे पृथ्वी पर आने वाले समय में मेरी भक्ति चलेगी। तो ये भगवान प्रकट मिला है तो इसकी भक्ति करके अब सतलुक चलना है। तो ये एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहेब की जय।